पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, उसको बाबू लालू प्रसाद कर्पूरी ठाकुर ये लोग आगे बढ़ाए, जगदेव बाबू आगे बढ़ाए नारा दे करके, ये हमको समझा रहे हैं। गोलवरकर और सावरकर के चेला हमको समझा रहे हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और इससे कोई समझौता नहीं। ये 2.25 आंख वाला से पूछिए ना भाई, बाबा रामदेव से। फिर आप टिप्पणी कर रहे हैं। क्या बोले थे? हाँ। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्याज के माला लेकर के घूम रहे थे और कांग्रेस पार्टी को नाको दम कर दिया था ये लोग। तो हम लोग नहीं जानते हैं। अब भाजपा जा रही है, यही दर्द हो रहा है, सब पूरे देश में एक हो रहा है। इसलिए मोहन भागवत को पेट में दर्द हो रहा है। मोहन भागवत चलेगा नहीं, यहाँ पूरा देश में हम लोग चलेंगे। देखिए, बिहार से रामचरितमानस पर राजनीति शुरू हुई थी, लेकिन अब यही बात नागपुर चली गई है और नागपुर के आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, अब उनका सुर बदला बदला नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि जितने भी सुन लीजिए आप लोग के ही बारे में कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है, जाति जो है, पंडित लोग ने बनाई है। अब मान रहे हैं इस बात को, तो खुशी की बात है। अच्छा, बनाई तो शोषण करने के लिए बनाई। मोहन भागवत से क्यों नहीं पूछे आप? शोषण कर रहा है। कौन शोषण कर रहा है देश में? ये 10% लोग। बाबू जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, तो शोषित को आगे बढ़ाना न चाहिए। जो पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, उसको बाबू लालू प्रसाद कर्पूरी ठाकुर ये लोग आगे बढ़ाए, जगदेव बाबू आगे बढ़ाए नारा दे करके, ये हमको समझा रहे हैं। गोलवरकर और सावरकर के चेला हमको समझा रहे हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और इससे कोई समझौता नहीं। पर आप तो कह रहे हैं ना, 100 में 90% जो है जाग रहा है। इनको पेट में दर्द हो रहा है कि रे भाई सारा वोट तो एक हो जाएगा, आज 24 में मोदी को फेंक देगा। इसलिए अनर्गल प्रवचन दे रहे हैं आरएसएस के लोग। क्या आरएसएस समझ गया है कि आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति बिल्कुल नहीं। ये कैसे आप, हमने क्या कहा? शोषित। 100 में 90 शोषित है। यहाँ हम जाति किसी का लिए हैं, जाति का नाम लिए हैं। 100 में 90 शोषित कोई भी धर्म, कोई भी जाति से हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, पैसा के मामले में, बहुत चीज के मामले में। तो वैसे लोग जो शोषित है, 100 में 90 शोषित है, उनके साथ हैं हम लोग। पर ये जो बात कह रहे हैं मोहन भागवत, क्या ये चुनावी भाषा है या दिल से कह रहे हैं कि नहीं? अरे भाई, पिछले बार भी आरक्षण पे आए थे तो कहा बैकफुट पे चल गए। सब एक हो गया बिहार में। हम लोग नीतीश जी सब लोग साथ में। पहले तो आरक्षण पे उस सवाल उठाए थे, कहते कि समीक्षा होनी चाहिए। इन लोग का काम है यही बोलने का। आग लगा देता है गरीब के कुटिया में और उसके बाद भाग जाता है। तो ये लोग का नेचर कौन नहीं जानता है? इनको बोलने लायक मुंह थोड़े हैं। भागवत जब मदरसा में जाते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हिंदुत्व खड़ी है, हिंदुत्व का संगठन खड़ा है। लेकिन कल परसों एक बयान रामदेव बाबा का वायरल होता है और कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं और उसके बाद पाप करते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, ये 2.25 आंख वाला कब से ही महंत हो गया? के 2.25 आंख वाला? रामदेव महाराज। एक पीटी टीचर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, योगा कराओ। रामदेव बाबा है। अरे क्या बाबा? बाबा रहते तो लोगों का भी मार्केटिंग नहीं करते पतंजलि ला करके। बाबा रहते तो लोग का प्रवचन देते, सुनते, लोगों को स्वच्छ करते, उसको इलाज करते। क्या बाबा हो? अपना तो माल यहाँ बेच रहे हो। चुनाव का जब मौसम आता है तो बाबा लोग ऐसा बयान काहे देते हैं? यही 2.25 आंख वाला से पूछिए ना भाई, बाबा रामदेव से। फिर आप टिप्पणी कर रहे हैं। क्या बोले थे? दिल्ली के रामलीला मैदान में प्याज के माला लेकर के घूम रहे थे और कांग्रेस पार्टी को नाको दम कर दिया था ये लोग। तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये हमको न सिखाए। 100 में 90 शोषित है, उसके साथ राष्ट्रीय जनता 24 में क्या अब भाजपा जा रही है? यही दर्द हो रहा है, सब पूरे देश में एक हो रहा है। इसलिए मोहन भागवत को पेट में दर्द हो रहा है। मोहन भागवत चलेगा नहीं, यहाँ पूरा देश में हम लोग चलेंगे। चलिए, 24 में 90 और 10 की लड़ाई है और इस बार मोहन भागवत जिस तरीके से बैकफुट पर गया है उसी तरीके से चुनाव भी लगता है कि अब 100 और 90 और 10 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार से ये लड़ाई शुरू हुई है
और इस लड़ाई की जो शुरुआत है वो चंद्रशेखर यादव जी ने किया था, लेकिन बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हों, अखिलेश यादव हों, इन लोगों ने जो लड़ाई शुरू की है और उसके बाद ऐसा लगता है कि इनके बयानबाजी के बाद, इनके इस लड़ाई की शुरुआत के बाद मोहन भागवत कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।